आदाब। मैं आगा खुर्शीद खान। आज़ादी की लड़ाई में न जाने कितने बहादुरों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। इस लड़ाई में बड़ी तादाद में भारतीय मुसलमानों ने भी शामिल होकर इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया था। आज हम एक ऐसे ही बहादुर की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से सीधे तौर पर मोर्चा लिया। हम बात कर रहे हैं इस देश के बहादुर स्वतंत्रता सेनानी मौलाना फजल हक खैराबादी की, जिन्होंने 1857 की आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ फतवा जारी किया था। मौलाना फजल हक खैराबादी का जन्म 1797 में उत्तर प्रदेश के ज़िला सीतापुर के कस्बे खैराबाद में हुआ था। पिता का नाम मौलाना फजल इमाम था। इनके पिता फजल इमाम उस दौर के धार्मिक विद्वानों में से एक थे। मौलाना फजल हक खैराबादी ने शुरू में अपने वालिद से ही घर की तालीम पाई। उसके बाद उस ज़माने की धार्मिक हस्तियों शाह अब्दुल अजीज़ देहलवी, शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी आदि से तालीम हासिल की। ये खैराबादी सूफ़ी मिजाज के व्यक्ति थे। उस पर यह कि उनकी तालीम और सोहबत भी ऐसी ही हस्तियों से रही। इस कारण उनका इल्म और इबादत दोनों ही उन्हें बुलंदी पर ले गए। एक समय वह भी आया जब उनकी तालीम पूरी हो गई। इसके बाद मौलाना फजल हक अपने इल्म से फ़ायदा पहुंचाने के लिए अन्य लोगों को पढ़ाने लगे तथा अलग अलग जगहों के मदरसों में तालीम दी। बताया जाता है कि उस दौर के उच्च स्तर के लोग उनके साथ अपने करीबी रिश्ते बनाए हुए थे। बहादुर शाह जफ़र, ज़ौक़, मोमिन, सहवाई, अज़ुर्दह और मिर्ज़ा गालिब से उनका दोस्ताना था। गालिब साहब कभी कभी अपनी शायरी में मौलाना से सुधार भी करवाया करते थे। मौलाना फजल हक खैराबादी ने दूरदृष्टि से अंग्रेज़ों के बढ़ते हुए कदम और उनके नतीजों का अंदाज़ा लगाया। वे इस बात को समझ रहे थे कि फ़िरंगियों की चालें देश एवं देशवासियों को ग़ुलामी के जाल में फंसा रही हैं। फ़िरंगी प्रत्येक चाल इतने लुभावने अंदाज में चलते थे कि साधारण देशवासी नुकसान को सोच भी नहीं सकता था। शिक्षा की आड़ में उन्होंने भारतवासियों को ईसाई धर्म की तालीम देनी आरंभ की थी। जिस हिंदुस्तान को अपनी प्राचीन संस्कृति व आला तहजीब पर गर्व था, यहाँ के मजहबी माहौल को बिगाड़ने, यहाँ की संस्कृति पर नंगेपन की पश्चिमी संस्कृति व सभ्यता थोपने, यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की परंपरा को ख़त्म करने के लिए फ़िरंगियों ने अपने नापाक साजिशों की मुहिम छेड़ रखी थी, जिसमें सफल होकर वे सरलता के साथ यहाँ के धन दौलत को लूट सकें और पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा जमा सकें। गुलामी से छुटकारा पाने की आग देश के अन्य भागों की तरह अयोध्या में भी सुलग रही थी। वहाँ अंग्रेज़ों के विरुद्ध मौलाना आमिर अली अमैठवी मुजाहिदों की कमान संभाले हुए थे। उनको मौलाना फजल हक का भी समर्थन प्राप्त था। इस बीच मौलाना आमिर अली जंग में शहीद हो गए। एक तरफ हिंदुस्तान पर कंपनी के कब्जे के कारण देश भर में लड़ाइयाँ चल रही थीं, वहीं दूसरी तरफ मौलाना खैराबादी दुखी होकर वहां से अलवर चले आए। उधर अंग्रेज़ों ने नवाब वाजिद अली शाह से भी अवध की रियासत छीन ली। मौलाना ने अलवर पहुंचकर भी आज़ादी का अपना मिशन जारी रखा। मई 1857 में छावनी की सेना बगावत करके बहादुर शाह जफ़र के पास पहुंच गई। फजल हक खैराबादी ने भी अपने साथियों के हमराह दिल्ली पहुंचकर बादशाह से मुलाकात की। बहादुर शाह जफ़र और उनके बीच पहले से ही जान पहचान थी। बादशाह ने उन्हें सभी प्रबंधों की जिम्मेदारी दे दी। जनरल बख्त खां पहले से सेना और आंदोलनकारियों की जिम्मेदारी संभाले हुए थे। मौलाना खैराबादी ने मौका सही देखकर जनरल बख्त खां के मशवरे से मुसलमानों के बीच फिर से जिहाद का फतवा जारी कर दिया। उस फतवे को बहुत से उलमाए दीन का समर्थन प्राप्त था। फिर क्या था, इधर मुसलमान तो जीने और मरने को ही अपनी कामयाबी मानकर लड़ाई में कूद पड़े। हालांकि 1857 की आज़ादी की लड़ाई की असफलता के बाद अंग्रेज़ों ने बदले की भावना के साथ स्वतंत्रता सेनानियों को कुचलने के लिए दरिंदगी से स्वतंत्रता सेनानियों का कत्ल किया, उन्हें सजाएं दी। इसके बाद उन पर बगावत का मुकदमा कायम किया गया। मुकदमे की कार्रवाई चली। कोर्ट में मौलाना ने यह बात मुनासिब नहीं समझी कि किसी भी झूठ या गलत बात की आड़ ली जाए। मौलाना ने बहस के तीसरे दिन भरी अदालत में इस बात को साफ तौर से कह दिया
कि मेरे खिलाफ गवाह की लिखवाई हुई रिपोर्ट सच है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करने का फतवा मेरे द्वारा ही लिखा हुआ है। मौलाना के अदालत में साफ सुथरे बयान के बाद उन्हें काले पानी की सजा सुनाकर अंडमान भेजने के आदेश दिए गए, जिसे मौलाना फजल हक खैराबादी द्वारा मंजूर कर लिया गया। उधर मौलाना फजल हक खैराबादी के बेटे मौलवी शमसुल हक अपने बुजुर्ग बाप की जेल से रिहाई के लिए बहुत परेशान थे। उन्होंने कानून की सलाह लेकर उनकी रिहाई की अपील दायर कर दी थी। मौलाना फजल हक के बेटे अपनी कोशिशों में कामयाब हो गए। उन्हें कोर्ट से मौलाना की रिहाई का आदेश मिल गया। हालांकि कोर्ट की रिहाई से पहले अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाता है और अंडमान निकोबार में ही 20 अगस्त 1861 में उनका इंतकाल हो गया। मौलाना फजल हक खैराबादी ने अपने जीवन के आखिरी समय में यह वसीयत की थी कि जब फिरंगी हिंदुस्तानी सरजमीन से चले जाएं तो मेरी कब्र पर उसकी खबर कर दी जाए। अल्लाह ऐसे बहादुर क्रांतिकारी को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। मुस्लिम टुडे ग्रुप इस महान क्रांतिकारी को खराज अकीदत पेश करता है। दोस्तों, अगले रविवार ऐसी ही किसी क्रांतिकारी की जानकारी आपको देंगे। आप देखते रहें मुस्लिम टुडे। शुक्रिया।